ले जा तो शौक से रहे हैं आप उस महिला स्त्री को बंद कमरे में होटल में, परंतु आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर दोपहर को एक बार भी आपने स्त्री प्रसंग कर लिया। ये सारे पुण्य को नष्ट कर देगा आपके सारे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं लग रहा। वासना हमेशा आपकी बुद्धि को शून्य करती है। वो वासना के चक्कर में मनुष्य को पता नहीं लगता है। वासना के चक्कर में शरीर के जिस भाग से मल निकलता है मनुष्य उसे भी चाटने लगता है। परंतु ये जो प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं, सनातन धर्म रहस्य का प्रमाण है ये। यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपके प्राणों को हरने वाला है ये दोपहर का स्त्री प्रसंग। अगर एक बार आप कर रहे हैं सारे पुण्य तो नष्ट हो गए, उसके बाद फिर जीवन में संकट आएगा। फिर आप सोच रहे हो कि आप अधिकारी बन जाओगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे, कहां से? फिर आप ईश्वर के पीछे भागोगे। तो भाई दोपहर का स्त्री प्रसंग इतना खतरनाक है। ये प्रमाण देखिए सनातन धर्म रहस्य का। सनातन को तो मानोगे, श्री राम को तो मानते हो, उसी की किताब का तो प्रमाण है ये। देखिए एक बार आप ये प्रमाण। दिन में गर्भाधान करना शरीर और मन के लिए हानिकारक है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है दिन और रात का जोड़ा ही प्रजापति है। ये प्रजापति कौन है? सृष्टिकर्ता कौन हो गए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र ही प्रजापति हैं। सारे मनुष्य, सारे जीवों की रचना संरचना करने वाले प्रजापति हैं। और उनका जो दिन है वो प्राण होता है। आप देखिए, आपको प्रजापति ने बनाया है, आपका जो दिन है वो प्राण है, सूर्य है, तथा रात्रि कौन है? रति। अतः जो दिन में स्त्री सहवास करते हैं ये लोग सचमुच अपने प्राणों को ही क्षीण करते हैं, और जो रात्रि में स्त्री सहवास करते हैं उनका वह सहवास भी ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर दिन को रति कहना प्राणों का क्षीण करना बताया गया है। मतलब यहाँ पर दिन को रति करना, मतलब रति मतलब संबंध बनाना, प्राणों को क्षीण करना बताया गया है। रात्रि की रति क्या है? रात्रि की रति है ब्रह्मचर्य लंबन कहा गया है। दिन में सूर्य मूलक उष्मा होने से किया गया गर्भाधान प्राणों की बल की हानि करने वाला होता है। इसका फल संतान को भी भोगना पड़ता है। अतः माता पिता बनने वालों को इधर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। मतलब इतना नहीं कि वासना के चक्कर में अंधे ही हो जाओ, ना दिन देख रहे हो ना सुबह देख रहे हो, बस करने में लगे हुए हो, उसका दुष्परिणाम तो मिलेगा ही ना। 14 साक्ष्य देखते हैं भाई साहब, उस समय बंद कमरे में कहां बचोगे? प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य की किताब का प्रमाण मैंने दे दिया है। 14 साक्ष्य आपको देख रहे होते हैं उस समय। और आप सोचिए दिन में आप ये काम कर रहे हैं तो ये भाग्य को खराब करेगा। दिन क्या है? सूर्य। सूर्य के सामने वासना नहीं चलती, काम नहीं चलता, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके भाग्य को, आपके तेज को, आपकी डेस्टिनी को, सूर्य। और ये शुक्र के काम जितने हैं सब रात के हैं। आप देख लीजिए, मदिरालय, वैश्यालय, ये संभोग सब रात में होते हैं। मांस खाना, शराब पीना, ये सब रात के काम है। और दिन में ही आप ये कर रहे हो तो भाग्य का हनन तो होएगा ही। ये आपके सारे भाग्य को खत्म कर देगा और फिर उसके बाद आप परेशान होगे। मानिए गैर स्त्री प्रसंग इतना खराब है, व्यवसनों जो दुर्व्यवसन है सबका राजा है ये गैर ताल्लुकात संबंध जो आप बनाते हो। इसका कष्ट बहुत बुरा आपको मिलेगा दोस्त।